155 लाख करोड़ रुपए था, आज 155 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया और महंगाई चरम सीमा पर कर दी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भाईचारा खत्म किया जा रहा है। 2024 में सरकार बदलनी चाहिए। आज गांधी जी के हुआ है ना जलम, पता ना जलम ये कुछ है गांधी जी के। इन महंगाइयों से ध्यान भटकाने के लिए छोड़ते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने तो देश का बंटाढार कर दिया। मोदी जी दिल के साफ है, देश के लिए बिल्कुल जान तैयार है अपने देने को। आज गैस कितनी कीमत की होगी, आटा कितना कीमत का होगा, दूध कितने कीमत का होगी, सिलेंडर कितने कीमत का होगा, और तमाम खान पान की खाद्य पदार्थें जो हैं वो समस्त महंगाई है। कपड़ा लत्ता महंगा है, दवाइयाँ महंगी है, शिक्षा महंगी है, क्या महंगा नहीं है समझ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत का बदलता शासन न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपके साथ रिहान। आज हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इसी सिलसिले में हम लोगों की राय जानेंगे और लोगों से इसी के बारे में सवाल पूछेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है इदरीस। इदरीस नाम है। हाँ चाचा, आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, पता है आपको? हाँ पता है। अच्छा। तो एक हमारे नेता भी थे, दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम आपको पता है? उनका भी आज जन्मदिन है। उनका पता नहीं है ना मुझे। लाल बहादुर शास्त्री जी, आपको नहीं पता? ना, आपको मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आपको याद है पर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन आपको याद नहीं है, इसकी क्या वजह है? पता नहीं क्या है। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा, हम ये ऑटो चला मैं। ऑटो चला। हाँ। चाचा, भी ये मोदी जी नाम बदल रहे हैं, इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? तो भारत तो सही है। सही है भारत? हाँ, भारत सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो चाचा, आम जनता का जो टैक्स होता है वो सारा लगेगा उसमें? जो फालतू के नाम बदलने में पैसे खर्च होंगे, जो टैक्स देते हैं आप, जो बिजली का बिल देते हैं, अच्छा, तो फर्क पड़ेगा इससे? हाँ, उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, महंगाई भी तो है, महंगाई के बारे में कुछ बताएं। महंगाई के बारे में क्या बताऊँ? अच्छा, महंगाई नहीं है? महंगाई है। कितनी महंगाई है? महंगाई बहुत होगी। अच्छा, हाँ। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अब तो बहुत परेशानियों का सामना पड़ रहा है। अब सवारी भी ना निकलती है। अच्छा, सवारी भी नहीं है अब? हाँ। अच्छा, और क्या क्या हालात हैं आम जनता के, क्या मुद्दे हैं? कौन आ रहा है 2024 में? कौन आ रहा है? मोदी आएगा। मोदी आएगा? आप लाएंगे मोदी को? हाँ, मोदी को हम मिलाएंगे। जब हम देंगे तो वोट हमारा जाएगा कहाँ? अच्छा, वोट आप मोदी को ही दोगे? और जी पूरा परिवार देंगे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, क्या काम करे हैं मोदी जी ने? काम ना करे ना, काम से मतलब नहीं। पहले आप इधर देखिए। काम मतलब आप काम क्या देखना चाहते हैं उसको? मोदी जी ने क्या काम करे हैं, वोट क्यों देंगे? जो 2014 से पहले जिसको उड़ने का लूर नहीं था ना, वो भी आज उड़ रहे हैं। अच्छा, कैसे उड़ रहे हैं? मोदी जी का वजह से। आप कैसे 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 बहुत कुछ कर दिया मोदी जी। क्या कर दिया? हमें गिनवाएं, कुछ काम तो गिनवाएं। देश का प्रधानमंत्री जो होना चाहिए ना, बस बेहतर से बेहतर ही होना चाहिए, जो हर चीज़ को टेक्निक में लाए, हर चीज़ के बदले कि कहाँ क्या होना है, कहाँ ना होना है, बस यही है। आपको पता है आज क्या है? आज 2 अक्टूबर है, पता है आपको क्या है? हाँ, क्या है? आज गांधी जी के हुआ है ना जलम, पता ना जलम ये कुछ है गांधी जी के। अच्छा, गांधी जी का जन्मदिन है। हाँ। आप सही बोले। हाँ। आपको पता है एक और हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी आज जन्मदिन है। आपको उनका नाम पता है? नहीं, बिल्कुल नाम नहीं पता आपको, और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, पहले वाला सरकार को पता नहीं है ना, जो नया सरकार है उसका बारे में पता है। पुराना है, अब आज से 100 साल और 200 साल, 150 साल, 50 साल पहले के, तो उसका उतना हम लोग का कहाँ उतना ज्ञान है। अच्छा, तो पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं, पढ़े लिखे है भाई, उतना पढ़े लिखे नहीं है कि पुराना का हिस्ट्री हम पढ़ते रहे। आज 2 अक्टूबर है, आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। मैंने नेट में तो सब सुना हूँ, बाकी उतना ध्यान नहीं है, मोबाइल में तो देखते रहता हूँ। अब मोबाइल में देखो, उसके बाद में काम में अपने लग जाओ। अच्छा, तो ये मोदी जी नाम बदल रहे हैं देश का, क्या बदल? इंडिया से भारत कर रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं, अब उन्हीं के हाथ में तो है, अब जो भी करे। जनता का टैक्स, जनता का टैक्स सारा उसमें जाएगा। अच्छा, चलो कोई बात ना, अब उन्हीं का। महंगाई से ग्रसित हैं आप? महंगाई तो भैया देखो, महंगाई तो सबके लिए है, महंगाई आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। अब क्या कर सकते हो महंगाई पर? अब झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा और झेलेंगे। 2024 में मोदी जी आ जाएंगे तो और महंगाई बढ़ेगा। अच्छा। और वोट इन्हीं को जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब 2024 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद अब देखो स्थिति देश का क्या होता है। अच्छा। बस खुश हैं मोदी जी से?
और खुश है, खुश है जी। क्या व्यवसाय है आपका? क्या व्यवसाय क्या है? व्यवसाय मतलब काम क्या करते हैं? बस यही है, ऑटो लाइन में। ऑटो चलाते हैं। भैया आपका नाम क्या है? हेमंत। इंडिया का नाम भारत हो रहा है। कोई बात नहीं, भारत तो है ही। भारत है, भारत तो अखंड भारत। भारत क्यों नहीं है नाम? हाँ, भारत नाम है, दोनों नाम है। इंडिया नाम से कोई दिक्कत है? नहीं, क्यों बदल रहे हैं मोदी जी नाम? मोदी जी का नाम बदल रहे हैं। शुरू से ही भारत और इंडिया, मोदी जी के होने से पहले ही भारत नाम पड़ा हुआ है इंडिया का। अच्छा, दोनों नाम। रही बात महंगाई की, तुमने अभी मैंने सुना तुम महंगाई की बात कर रहे हो। क्या आप ये नहीं देख रहे हो कि महंगाई के साथ में जो अब हम मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कि आदमी पहले मजदूर को क्या झाड़ी मिलती थी? क्या मिलती थी आप क्या बताएं? मिलती थी? अब से 14 सन 2014 में क्या झाड़ी मिलती थी? बताएं, आप बताएं। 200 रुपये, 250 रुपये मिलती थी। आज उसी मजदूर की झाड़ी 550 रुपये क्यों है? अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसी मजदूर की झाड़ी भी तो बढ़ रही है साथ के साथ। अगर मैंने माना कि महंगाई बढ़ रही है तो उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे तुम कि हाँ भाई महंगाई भी के साथ साथ मजदूर की झाड़ी भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी में क्या चीज़ आपको पसंद है? मोदी जी क्यों आ रहे हैं इतना पसंद? भाई देखो, देश की उन्नति के लिए जो भी काम करेगा हमें तो वही पसंद है। हमें तो वही पसंद है। हाँ, मोदी जी आ गए हमारा, ये सबसे बड़ा मोदी जी है ये। अच्छा चाचा, क्या नाम है? बड़ा मोदी जी। नाम भैया मेरा मोदी है। मोदी नाम है। हाँ, अब बताओ 2024 में कौन आ रहा है? 2024 तो पैगा 400 पार, पर मोदी जी की तो अगर बात पहुँचा दो कि गाजियाबाद में सांसद विधायक है, इन्हें बदलवा दो। क्या बात हो गई चाचा? वहाँ अगर उनसे मिलना हो तो कार ले पहले, सूट बूट पहनो, कार पहनो। बाकी वहाँ छोटे मोटे आदमी को वैल्यू नहीं है। अगर छोटा मोटा कार लेके जाएगा तो पूछ होगी। क्या समस्या आई जो आप गए थे यहाँ के सांसदों के पास? सांसद जी के पास गए हैं, हम ऑटो लेकर गए। मोदी जी के स्टिकर है चौकीदार नाम के। ऑटो वाले बोले जो स्टिकर ले आओ और सब ऑटो पर लगा देंगे, प्रचार कर देंगे। इन्हीं का तो फायदा है। चौकीदार कहता है इनका वहाँ कि साहब ने कह दिया कि ऑटो रिक्शा वाला कोई नहीं आएगा, होते हैं कार लेकर आओ। तो हम क्या पैसे ले रहे हैं इन सब? इसका कहना था ये वीके सिंह जी के निवास के बाजू का चौकीदार बैठा प्राइवेट, कि यहाँ कोई ऑटो रिक्शा वाला कोई ना आवे तो यहाँ कार लेकर आओ। अच्छा, मोदी जी अभी एक वो ला रहे हैं कि इंडिया जो हमारा देश है भारत, कह रहे हैं उसका नाम बस भारत ही रहेगा। ये नाम तो भारत तो आई, तो इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजों ने रखा है, तो नाम तो भारत ही है इसका। भारत के नाम पर भारत ही है। तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं वो। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, भारत के नाम भारत नाम है। इन आदों को पता ही ना तो कुछ भी। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने इंडिया रखा है, इसका नाम तो भारत ही है इसका। चाचा, 2 अक्टूबर है, पता है आपको आज के दिन क्या है? यहाँ से क्या है आज? डॉक्टर गांधी जयंती है, सफाई का दिन है। अच्छा, और क्या है? जितनी जानकारी भी है उतना बता रहे हैं। आज हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन है, पता है आपको उनका नाम? किसका भैया? उसका नहीं पता भाई। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ भैया, उनका सुर्खियों में कम रहा है, इसलिए जो दिमाग में कम रहा है सुर्खियों में कम है। भैया। बाकी उनसे बात पूछा हमारे कि गाजियाबाद से विधायक सांसदों को बदलवा दो। 2024 में कौन आ रहा है? 24 में मोदी की पक्की है, तो कोई कुछ भी कहो तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। 400 पार होगा। अब तक के जितने प्रधानमंत्री बने सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा। 400 पार। इन्हें तो यूं ना पता सीट कितनी है पार्लियामेंट में, जहाँ बकवादबाजी करें। 400 पार होगा, सब प्रधानों का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। मोदी जी से इतना प्यार क्यों है? मोदी जी दिल के साफ है, देश के लिए बिल्कुल जान तैयार है अपनी देने को। आज पूरी दुनिया में किसी देश की हिम्मत नहीं है कोई आज हमें धमकी दे दे। पहले पाकिस्तान परमाणु कराया, चीन 62 कराया, उनके मारा दूध ना पिया, जो आज में 62 कहते हैं परमाणु कहते हैं आज। या कोई दुनिया आज हम अमेरिका को धमकाते हैं उल्टा कि एक हाथ में लड्डू ले, 2 हाथ में लड्डू नहीं देगा। कनाडा के मामले पर था, कनाडा भी नंगा करा, अमेरिका भी नंगा करा। अच्छा, अभी ये नू हिंसा जो हुई थी उसके बारे में आप? भैया ये तो देखो चुनाव के टाइम पे तो चलता रहा मामला। ये तो चुनाव के टाइम मणिपुर में जो हुआ वहाँ भी कुछ तो हमारे वहाँ तो मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। उधर भैया मणिपुर में कुछ तो थोड़ा सा चीन चाह रहा कि यहाँ बाहर में दंगे फंसा दूंगा, कुछ हमारी पार्टी है। ये तो भैया चुनाव के टाइम पर चलेगा मामला। ये तो अच्छा, 2024 में कौन आ रहा है? 24 में मोदी है। मोदी कोई हराने वाला दुनिया का। 24 तो पैक हो गया, तालीम बंद है। 24 400 पार, 29 भी पैक है। तो बात करो 34 की। अब मोदी जी तक भी यही बात पूछवा दो, अमित शाह मोदी जो भी इनके पार्टी के JP नड्डा तक, कि गाजियाबाद में सांसद विधायकों का थोड़ा दिमाग ठंडा कर दो, कि थोड़ी गरीबों की भी सुन करो। जब तुम गरीबों से वोट मांगो तो थोड़ी सुन भी ले करो कि यहाँ तो कार वाले आ गए, तो फिर वोट कार वालों से मांगो, फिर गरीबों से वोट की मांगो। कोई तुम्हारे प्रचार के लिए कोई फ्री में आ रहा है तो तुम उसे कहते हो कि ये ऑटो रिक्शा वाला यहाँ पर नहीं आएगा, तो उससे वोट की लेते हो। फिर
वोट कारवाले चले हो फिर। अच्छा, वोट किसे देते हैं आप? वोट तो मोदी जी के नाम पर देते हैं। फिर भी आप ही की नहीं सुन रहे, उनके विधायक आपकी नहीं सुन रहे। वो लोग कह दो मत दो, तुम्हारी वोट से क्या हो रहा, दो मत दो, तुम्हारी मर्जी है। और फिर भी आप उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। वो तो भाई हम देश हित में देते हैं, देश हित में प्रधानमंत्री अच्छा उसके नाम पर देते हैं वोट हम। वो कल को कुत्ता खड़ा करता है उसे वोट दे देंगे, मोदी जी के नाम पर। हाँ जी, उसे भी दे देंगे। मोदी जी के नाम पे कुत्ता खड़ा हो गया, उसे भी वोट दे देंगे। वोट दे देंगे मोदी जी के नाम पे। काम तो मोदी से लेना हमें। मोदी जी ने क्या कर दिया आपके लिए ऐसा? वे भैया भगवान ने भेजा, भगवान ने भेजा ना। अब कोई माए का लाल उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो प्रधानमंत्री हो सकता है, वो 34 में बनेंगे, वो 24 तो पक्का है ही। अब तो सारे विपक्ष इकट्ठे हो गया है। ये मैं कह रहा हूँ, ये इटली तक के जोर लगा लो। सोनिया गांधी इटली की है ना, तो इटली तक के जोर लगा लो। ये तो कहने विपक्ष इकट्ठा हो गया है तो मोदी जी नहीं आएंगे इस बार। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुवती ना कुनबा जोड़ा। चुनाव से पहले खंड खंड बिखर जाएगा, इसके टुकड़े नहीं गिन पाने के हो। चुनाव से पहले बिखर जाएगा सारा, सब बिखर जाएंगे। सारा बिखर जाएगा। और राहुल प्रधानमंत्री की बात करने को बने, अपनी अमेठी से मान लो, वहाँ से कि छोड़ के भगे। 70 साल से तुम्हारे दादा पोती का सबका राजा, उसे छोड़ के क्यों भगे वहाँ से? तुमने 70 साल से विकास करा तो छोड़ के क्यों भगने की बताइए वहाँ से? 70 साल से तुम्हारा अमेठी में राजा था, उसे छोड़ के क्यों भगना पड़ा अमेठी को? वहाँ जीतते ना, क्यों भगे वहाँ से? तो तुमने विकास करा तो भाग के छोड़ो। तुम अमेठी से क्यों भगना पड़ा तुम्हें? विकास करा, तुमने विकास करा तो तुम्हारा चीन, तुम चीन से डर के हमारे क्या भाई हिंदू वो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, बात में हमारा मुंह पिटवा दिया। और साला चीन का पालतू कुत्ता ग्लोबल टाइम्स उसमें छपवा देगा कि भारत 62 याद करे। वो नेहरू के चीन अपनी माँ का दूध पिया था, हमारे देश को एक बार कह के दिखावा कि 62 याद करे। उसके नाम उसके 32 दांत बाहर निकाले। मोदी जी भी तो कहते थे कि चीन को लाल आग दिखाएंगे, कहाँ दिखाई है लाल? अभी तमाशा देखो। अभी दिवाली मनेगी, दिवाली मनेगी, हिसाब बराबर होगा। जब तक हमारी सीमा अखंड भारत न बन जाएगा, जब तक कोई संबंध हमारा चीन से सही नहीं होगा। अच्छा, अखंड भारत क्या है? अखंड भारत उसके बारे में बताएं। अखंड भारत प्योके भी लेंगे, कैलाश मानसरोवर तिरंगा भी गाड़ेंगे, तिब्बत को भी अब अलग करेंगे, और हांगकांग भी अलग होएगा। अच्छा, कैसे करेंगे? इस कार्य में तो बड़ी कठिनाई आएंगी, कैसे करेंगे? कठिनाई ना आवे, सब कुछ होगा। तमाशा देखो, सब हाँ सामान्य पर ठीक। अच्छा, कब तक हो जाएगा ये सब? इसमें अधिकतर काम अभी हो जाएंगे 24 से। अच्छा, तो अखंड भारत का मतलब क्या है? उसमें क्या मुसलमान नहीं रहेगा? अरे मुसलमानों की तो बात मैंने कोई ना कही। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मुसलमान कौन भगा रहा? अच्छा, यहीं रहेंगे मुसलमान? हाँ, मुसलमान तो बात हमने कोई नहीं की ऐसी। अच्छा, एक हिंदू राष्ट्र का भी मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना? बात की बात है वो। हिंदू राष्ट्र तो अब भी है, और बाकी छोटी मोटी बात की बात है। पहले अखंड भारत का नाम, पहले अखंड भारत, पहले फिर हिंदू राष्ट्र। पहले आधी पब्लिक को तो यूँ ना पता हमारी को पीओके क्या है, होगा क्या, हमें लेना होगा क्या। अच्छा, आप बताएं पीओके क्या है? कश्मीर का हिस्सा है जो नेहरू ने पूजा पाठ में फ्री में दे दिया कि हमें डर लग रहा है। अमेरिका जी पाकिस्तान पीओके ले रहा है, दे दो उसे फ्री में दे दिया उसे। अगर उस टाइम सरदार पटेल गृह मंत्री होते तो ये पाकिस्तान ना बनता, आज पूरा भारत एक होता। ये नेहरू की देन है सारी, बीज बोए हुए। हमारी सेना कह रही है पंडित जी हमें हथियार दो, हम पीओके लेंगे। नहीं यार, नहीं छोड़ पर है, छोड़ जान जो ज़रा जान दो। तो आज मोदी सरदार पटेल के सपनों को मोदी पूरा करेगा। पीओके भी लेगा, अक्साई चीन भी लेगा। इन्हें तो यूँ पता है यहाँ पब्लिक खड़ी अक्साई चीन क्या है, बुझ लो कोई बता दे अक्साई चीन क्या है, बता सके? आप बताएं, अक्साई चीन का भी बताएं आप। जो कश्मीर है 65% हमारे पास है, 35% पाकिस्तान के पास है। उसने कर्जे में 35 में तो 10% उसे दे दिया चीन को। उसे अक्साई चीन बोलते हैं। बताओ गलत कह रहा हूँ तो बता दो, गलत तो नहीं कह रहा कुछ। 65 जो कश्मीर है पूरा जम्मू कश्मीर 65% हमारे पास है, 35 उसके पास है। 35 में से 10% उन्होंने चीन को दे दिया कर्जे में, उसे कहते हैं अक्साई चीन। बताओ गलत। अब 2024 में भी मोदी आ रहे हैं फिर। पहले पीओके लेंगे, दिवाली से पहले दिवाली बनेगी, पहले पीओके लेंगे, पहला अखंड भारत बनेगा पहले। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई कहाँ है यार? महंगाई पे दारू में महंगाई ना है, दारू छोड़ो, पहले महंगाई है तो कमा खाओ ना। दारू हर कोई थोड़ी ना पीता है। महंगाई ना, हर कोई दारू थोड़ी ना पीता है। महंगाई कुछ ना है। विदेशों में जाकर देखो कितनी बुरी महंगाई है। अमेरिका में कई गुना महंगाई यहाँ से। श्रीलंका बर्बाद हो गया, ब्रिटेन बर्बाद हो गया, जर्मन बर्बाद हो गया। बर्बाद कहाँ हो गए? वो तो सुपर पावर है। ना सुपर क्या नहीं, सुपर पावर है। आज किसी देश की हिम्मत नहीं है हमारे देश के खिलाफ आंख उठा बोल जाता। अमेरिका भी नहीं कहता है मोदी जी बताओ क्या करना। आज वहाँ के सीनियर अफसर बोलते हैं पहले अगर अमेरिका को छोड़ रहना है तो भारत से मिलकर रहना है। अभी मोदी जी गए थे अमेरिका, वहाँ के पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, मोदी जी तुम दबा के आ गए। ना, ये झूठ है, ये आप लोगों की अफवाह, झूठ है बिल्कुल। अमेरिका खुद है, मोदी जी तुम्हारे हमारे चरण रख दो, हम आशीर्वाद दो। वो दिवालिया घोषित होने वाला हो, नीति में बदलाव करा, और बिना मोदी के युवा नहीं रह पाएगा। ये आप गलत बोल रहे हो बिल्कुल।
आने वाले टाइम में भारत ही हमारा विश्व गुरु बनेगा, 30 नंबर पर आने वाला है। तमाशा देखो, उंगली उठाने, उंगली तो सीता पे बिठाई, राम पे बिठाई, कृष्ण पे बिठाई, उसका तो कोई सारे युवा जो है बेरोजगार फिर रहे हैं, नौकरी नहीं है। जिस दिन बटन दबेगा, जिस दिन बटन खुलेगा, उस दिन बताइए महंगाई रोजगारी कहाँ है। जिस दिन बटन दबेगा ना, मशीन खुलेगी। चाचा नाम क्या है? अनूप। चाचा आज 2 अक्टूबर है, पता है क्या आज के दिन? क्या बताओ जी? गांधी जयंती हाँ जी। है। हाँ जी। अच्छा, हमारे आज हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर का भी जन्मदिन है, उनका नाम पता है आपको? ये उनका तो नहीं मुझे पता। लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा चाचा, एक बात और बताएं, मोदी जी नाम बदल रहे हैं, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है, मोदी जी कह रहे हैं कि भारत ही नाम रखो। अच्छा जी। तो क्या समझते हैं इसके पीछे, क्या बात है इसके पीछे? भारत ही होना चाहिए। अच्छा, भारत ही होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मोदी जी के सपोर्ट में है पूरा? हाँ जी, वैसे भारत ही। 2024 में कौन आ रहा है? ये मुझे पता नहीं, देखो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, गंवार आदमी हूँ। कौन आ रहा है 2024 की बताएं। हाँ जी, वोट किसे देंगे आप? मैं इतना कौन कर रहा है देश के लिए काम, कौन कर रहा है? जी फिलहाल तो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को ही वोट जाए। हाँ जी। अच्छा। हाँ। और बताएं क्या क्या काम करे हैं मोदी जी ने? पूछा मोदी जी से। मोदी अच्छा कर रहे हैं जी, गरीब आदमी को आटा भी दे रहे हैं, जो दे रहे हैं ना दे रहे हैं। बहुत अच्छा। सिलेंडर भी तो महंगा कर रखा है। हाँ जी, अब मंदा भी कर दिया। जीएसटी भी तो लगा रखी है। जी बात के हमें देखो जानकारी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ। रोटी नहीं खरीदते क्या? हाँ। आटा नहीं खरीदते? आटा क्यों भैया, देखो हम खरीदते हैं। आप महंगाई टमाटर अभी देखे क्या रेट पहुंचे? महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है। हाँ। अच्छा। महंगाई। मोदी जी से खुश क्यों हैं? कुछ काम तो बताएं मोदी जी के। बच्ची जितना अच्छा उतना ही भाई, वो जो पता नहीं हम। चाचा नाम क्या है? सलीम। अच्छा, 2024 में कौन आ रहा है? 2024 में सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए सरकार। हाँ। क्यों? क्योंकि जितनी महंगाई हो रही है उससे इतनी महंगाई पहले नहीं, जितनी महंगाई अब हो रही है। गरीबों के लिए क्या होया, आज तक क्या गया? जो जितना पैसा देश का इकट्ठा हो रहा है सब विदेशी पहुँच रहा है, और कहाँ पहुँच रहा है? चाचा मोदी जी तो नाम बदल रहे हैं देश का, इंडिया से भारत कर रहे हैं। भारत इंडिया होना चाहिए, भारत से क्या मतलब है? वो तो इंडिया तो है। नाम बदल तो रहे हैं, रोजगार की क्या जरूरत है? अच्छा, रोजगार की जरूरत नहीं है कुछ भी। अच्छा, एक ये अखंड भारत का चल रहा है, अखंड भारत के बारे में क्या कहना चाहिए? अखंड भारत के बारे में क्या कहना चाहिए? अखंड भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अखंड भारत के बारे में तो जैसे भी इच्छा हो वैसे चलिए महंगाई का बताइए, अब क्या परेशानी आ रही है महंगाई में? महंगाई कितनी परेशानी, महंगाई कितनी हो रही है? पहले टाइम में आदमी 500 रुपये 200 रुपये कमा के आदमी गुजारा कर लेता, आज 5 घंटे 500 रुपये कमा के आदमी गुजारा नहीं कर पाता। तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। गरीब आदमी क्या करेगा? रोजगार क्या है? हम लोग रिक्शा चलाते हैं, परिवार क्या संभालेंगे? जो तेल 40 रुपये लीटर था वो आज 65 रुपये 130 रुपये लीटर हो रहा है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ ठीक है, वो कहते हैं अपने लिए सही कह रहा है। कुछ अच्छा, चुनावी जुमले हैं ये सब? है चुनावी जुमले हैं ये सब? सब ये भ्रष्टाचार हो रहा है जी, हमारे हिसाब से तो जी है। कौन आना चाहिए 2024 में आपके हिसाब से? 2024 में कौन आना चाहिए? या तो कांग्रेस ही आए, क्या समझे? नहीं, कांग्रेस नहीं आए तो जी फिर अखिलेश आए, कोई मतलब नहीं। बीजेपी क्यों अलग? कोई भी सरकार आ जाए, कोई मिला गई है बीजेपी के अलावा, कोई भी सरकार आ जाती है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं हो पाती है। अच्छा। हाँ, जीएसटी भी तो लगा दी है, जीएसटी तो लगा दिए, उससे क्या परेशानी आई? परेशानी तो जीएसटी वाले तो उनसे पूछो ना, इनका कारोबार चल रहा है, पर जीएसटी लगाई वो तो खैर उन्होंने सही लगाई है, क्योंकि जितने भी मतलब कारोबार नंबर 2 का हो रहा है, गवर्नमेंट के बाद टैक्स नहीं जाता है। अच्छा, टैक्स तुम्हारा आटे पे भी तो जा रहा है अब 28%। अच्छा, 28%। 28% आटे पे जा रहा है। हाँ, अच्छा। आटे पे, चीनी पे, दाल पे, सब पे टैक्स है, जब तो महंगाई बढ़ रही है। हाँ, तो तेल देख लो। तो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी कुछ सुविधा होनी चाहिए ना कम से कम। ये तो सभी लोगों के लिए गरीबों के हित में काम कर रही है बीजेपी सरकार। सही है जो कर रही है। बताओ, आप बताओ, काम कर रही है? नहीं काम कर रही है सरकार, गरीबों का हक में तो नहीं है नहीं, लेकिन गरीबों को रोजगार बढ़ाए ना, कम से कम देना, कुछ सहारा तो दे कम से कम, थोड़ा बहुत जो है। ये बताइए। नाम क्या है आपका? जुगल कुमार। अच्छा, 2024 में कौन आ रहा है? मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं? एक आ जाएंगे, अच्छे काम कर रखे हैं। क्या क्या काम कर रखे हैं मोदी जी ने? सबसे बड़ा काम कर रखा है सड़क योजनाओं का। अच्छा, क्या सड़क बनी है? कहीं भी जाओ बढ़िया सड़क हो रही है। आप पीछे की सड़क, मैं बोलूँगा थोड़ी सड़क दिखाएं आप पहले तो। पहले छोटी थी, अब बड़ी हो चुकी है। अच्छा। ये देखो, यहाँ से बाहर भी जाकर देखो, बहुत अच्छे काम करवा रखे हैं। अच्छा, क्या क्या काम कराएं, गिनाएं? सबसे मेन
सड़क का है मेरा मेरा तो। फिर कहीं दंगा भी नहीं है हमारी यूपी में इस टाइम, तो हमारे लिए तो सपोर्ट मोदी जी हैं। दंगा नहीं है और सड़क भी अच्छी है और भी काम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और महंगाई महंगाई है महंगाई है। मानते हैं इस बात? हैं बिल्कुल। अब मोदी जी नाम बदल रहे हैं देश का। हमारे देश का नाम है इंडिया और भारत। मोदी जी कह रहे हैं बस भारत ही रहने दो। नहीं, दोनों ही नाम रहने चाहिए, दोनों ही नाम रहने। भी और भारत भी। आप क्यों ऐसा मानते हैं कि दोनों नाम रहने चाहिए? क्योंकि ये हिंदू देश है, हिंदुस्तान और इंडिया ये अपनी कंट्री है, दोनों नाम रहने चाहिए। नाम रहने चाहिए। हम क्या है आपका? दीपक वर्मा। 2024 में कौन आ रहा है? देखो जी अभी कह नहीं सकते कौन आएगा। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? मोदी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आप किसे लाना चाहते हैं? सरकार हम किसको लाएं? किसको लाएं आप बताएं। किसे भी लाएं हम परेशानी हो रहे हैं। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम तो हमारा विकास कुछ नहीं हो रहा। अब 9 बजे का नंबर लगाया खड़ा हूँ यहाँ पे। बताओ कहाँ चलाऊँ? कोई विकास नहीं हो रहा हैं जी? मोदी जी का राज है, मजे चल रहे हैं। कहाँ मजे? हिंदू राष्ट्र कुछ मजे नहीं चल रहे जी। अब यहाँ पे हम नंबर पे खड़े हैं, पीछे गाड़ियाँ भरती रहती हैं, सब भर भर के जाते हैं, हम नंबरों पे खड़े हैं। सब बताना पड़ता है भाई, सब बताना पड़ता है। अच्छा, महंगाई के बारे में बताएं। महंगाई भी सही चल रही है। खुश हैं मोदी जी से? हाँ, फायदा ये है बस उनका, वो जो है क्या कहते हैं उसे, जो बंद हो गई। हाँ ये है, अवैध उगाही बिल्कुल बंद हो गई है। 2024 में कौन आ रहा है? भैया जो बेरोजगारी को देखेगा वो आएगा। बेरोजगारी को जो देखेगा वो आएगा। सबका साथ सबका विकास कहते हैं मोदी जी, हो रहा है सबका साथ? नहीं भैया, नारा तो ठीक है लेकिन रोजगार की बहुत ज़रूरत है भाई। रोजगार तो दे रहे हैं मोदी जी। रोजगार कहाँ मिल रहा भाई? भैया बेरोजगारी बहुत है, रोजगार मिल नहीं रहा, परेशान है। किसकी सरकार आप चाहते हैं 2024 में? जो रोजगार देगा वही सरकार आ जाएगी। जो रोजगार देगा जी। कौन सी पार्टी में आपको रोजगार दिखता है? आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? पार्टी तो कोई सी आ जाए, जो रोजगार की बात करेगा वही आएगा इस बार। अब भैया मोदी आएंगे और कौन आएंगे? मोदी जी से खुश हैं? खुश हैं मोदी जी से? अरे खुश हो रहे हो, हमारे कहने थोड़ी हो जाएगा। लेकिन संजय, 2024 में कौन आ रहा है? 2024 में पता ना कौन आवे। कौन सी पार्टी में आपको दिखता है कि ये पार्टी सही है? हमें तो लग रहा है कि आम आदमी होना चाहिए। अच्छा, झाड़ू होनी चाहिए। गठबंधन की सरकार है या फिर मोदी जी अकेले भारी पड़ेंगे? गठबंधन में हो जाएगी। अच्छा, महंगाई के बारे में कुछ बताएं। महंगाई भी है, बाकी चलो जैसा है, गरीब आदमी है, हम तो समय काट रहे थे अपना। समय काट रहे हैं बस। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, गरीबों का भी, नारियों का भी, सबका सम्मान है। सही बात है। अच्छा, ये नारा सही होता साबित दिख रहा है? नहीं। हमारे साथ लालमन जी जुड़ चुके हैं और उन्हीं से हम जानेंगे 2 अक्टूबर का दिन इतना खास क्यों है और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। जी सर बताएं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और महात्मा गांधी वो शख्सियत थी जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बिगड़ लाठी, बिगड़ डंडे, बिगड़ अस्त्र शस्त्र के और सत्य और अहिंसा के आधार पर उन्होंने अपनी बात जनता के बीच में जो क्रूतियाँ थी उनको दूर कर और हम जो गुलामियत में जकड़े हुए थे उनको आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी की अहम भूमिका है। और महात्मा गांधी किसी पद पर न रहे और सामाजिक सेवा, देश की सेवा और जनता के एकाग्र करने में सूत्रधार रहे और तमाम धर्म, तमाम जातियां की विसंगतियों के साथ और एक ब्रिटिश शासन जो था इतना क्रूर और निर्दयी था, जो हमारे देश की संपदा, हमारी अस्मिता, समस्त चीज़ों को लूटने के लिए एक आए थे, उनको अपने डायलॉग से, अपने संवाद से, सत्य अहिंसा के आधार पर देश को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका महात्मा गांधी की थी। इसलिए उनको राष्ट्रपिता के रूप में 2 अक्टूबर जो है मनाया जाता है। और राष्ट्रपिता और सत्य अहिंसा का जो हमारे देश के अंदर पूरी दुनिया में पैगाम दिया, वो एकमात्र महात्मा गांधी जी थे। सर, 2 अक्टूबर के दिन एक हमारे महान नेता
भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर का भी जन्मदिन आता है, उनके बारे में आपको पता है? बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी भी जो हैं हमारे देश की एक रत्न हैं। वो तो बहुत ही रत्न है हमारे देश के अंदर। उन शहीदों को भी नमन करना पड़ता है जिन देशों, एक जो अंतिम छोर के व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी में जो योगदान दिया, उनको भी नमन किया जाता है। वो भी महान है हमारे लिए, महान अनेक हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो योगदान इस देश के अंदर है वो भी सराहनीय है। एक जन्मदिन के रूप में और उनके जो मृत्यु के दिन जो पुण्यतिथि मनाई जाती है, ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इनको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ये लोग जितने हमारे मुंह में शब्द हैं और इनके लिए हम जितनी बड़ाई की जा सके इस देश के लिए वो कम पड़ेगी। सर, मोदी जी जो हैं, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है, तो मोदी जी उसे सिर्फ भारत करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोदी, कितने मोदी आ जाएंगे, नहीं कर सकते। कितनी बड़ी शक्ति मिल जाओ, क्योंकि हमारा देश संसदीय प्रणाली है, लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें एक भी प्रस्तावना बदलने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। जिस दिन कोई बदलेगा उस दिन वही बदल जाएगा और तहस नहस हो जाएगा ये देश। इसलिए देश का जो संविधान है, पूरे संसार के अंदर ऐसा संविधान कहीं नहीं है जहाँ हिंदुस्तान में है। ये बाबा साहब का बनाया हुआ है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया ना, पूरी दुनियाओं की क्रीम और जो मानवीयता को स्थापित करती है, उनको इसमें स्थापित किया गया संविधान में। इसमें किसी की कोई ताकत नहीं है, जो नाम और जो एक एक अक्षर बदलने की किसी में भी ताकत नहीं है। सर, ये 2024 में पीएम का चेहरा कौन होगा? 2024 में जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों को लेकर होगा? देखिए, हमारे देश के अंदर पीएम का चुनाव नहीं होता है। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है संसदीय प्रणाली है। सांसद अपने नेता को चुनते हैं और जो ये परंपरा चला रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इनकी मानसिकता दूसरी मानसिकता। ये एक देश और एक कानून और एक व्यक्ति के रूप में चलाना चाहते हैं। ऐसा कदा भी नहीं हो सकता। ये देश जनमानस से चलेगा, जन के मतों से चलेगा। कोई प्रधानमंत्री का यहाँ चुनाव होता ही नहीं है। ये देश के दिमाग को जनमानस के आदमियों से न खेला जाए, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधित्व को जो करते हैं संसद के रूप में करते हैं और सांसद अपने क्षेत्र की समस्या, भौगोलिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, दुनिया की जितनी भी समस्या हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा वो वहाँ सदन में आवाज़ उठाता है। इसलिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। चुनाव हम संसद का करते हैं। संसद नेता चुनता है, प्रधानमंत्री चुनता है। ये होता है यहाँ हमारे देश के अंदर। अच्छा सर, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या महंगाई है या फिर नहीं? बिल्कुल। अरे, इन्होंने जितने जो जुमले मीडिया के माध्यम से, मैं बधाई देना चाहता हूँ आप जैसे यूट्यूबरों को, छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं जो अच्छी सच्ची खबर दिखाते हैं, गली कूचे की दिखाते हैं। आज मीडिया, मेन मीडिया जो है, बजाय अडानी के और मोदी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई जा रहा। जबकि आप धरातल की देखो, गैस की कितनी कीमत की होगी, आटा कितना कीमत का होगा, दूध कितने कीमत का होगी, सिलेंडर कितने कीमत का होगा, और तमाम खान पान की खाद्य पदार्थें जो हैं वो समस्त महंगाई हैं। कपड़ा लत्ता महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, शिक्षा महंगी है। क्या महंगा नहीं है? समस्त महंगी चीज़ें हैं। हमारे देश के अंदर जो ये जुमले छोड़ते हैं, इन महंगाइयों से ध्यान भटकाने के लिए छोड़ते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने तो देश का बंटाढार कर दिया। जब हमारा देश जो है, मोदी जी ने सत्ता संभाली थी ना, उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश की जो कर्ज था हर व्यक्ति पर 55 लाख करोड़ रुपए था। आज 155 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया और महंगाई चरम सीमा पर कर दी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भाईचारा खत्म किया जा रहा है। क्या चीज़ खत्म हो रही है? क्या मुद्दे पर करें इन्होंने? जुमले छोड़ने के सिवा और क्या था कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों की दुगनी आय देंगे। आज कहाँ है? हर व्यक्ति से मानव से पूछ के देख लीजिए। सर, ये सनातन धर्म खतरे में बताते हैं, इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या राज है? किसी का कोई धर्म खतरे में नहीं है, ये खुद खतरे में है। आप, ये लोग हमारे दिमाग से खेलते हैं, धर्म के आधार पर खेलते हैं। जो देखिए, इस देश के अंदर संविधान से देश चलेगा, न कि किसी धर्म और जाति और वर्ग संप्रदाय से नहीं चलेगा।
यहाँ समस्त धर्म रहते हैं, समस्त जातियों के लोग रहते हैं, समस्त बोली के रहते हैं, समस्त वेशभूषा के रहते हैं, समस्त क्षेत्र के रहते हैं। ये राज्य जो है समस्त देशों का है, किसी का नहीं है। संविधान यहाँ का राजा है, प्रधानमंत्री राजा नहीं होता, प्रधानमंत्री सेवक है, हमारी तुम्हारी प्रतिनिधित्व का काम करने का काम करता है। ये राजशाही ठाट बना लिया है इन्होंने, जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या लगता है 2024 में इस बार कौन आ रहा है, एनडीए या फिर इंडिया? ये देखिए, ये जनता के हाथ में है। आज भी जनता के दिमागों से खेला जा रहा है। बड़ी मीडिया और प्रिंट मीडिया, न्यूज़ के बड़े बड़े माध्यम से जो है आज देश भ्रमित है। लेकिन अब जो बच्चा पढ़ लिख रहा है हमारा तुम्हारा, वही इस देश की सत्ता को बदलेगा, क्योंकि वे बेरोजगार होगा, जवान होगा, उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी नौकरी नहीं मिल रही, उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इस देश का युवा आपका सत्ता बदलने जा रहा है, चाहे किसी की हो। ये सरकार जो वर्तमान है ये नहीं रहेगी। क्या हिंदू राष्ट्र की एक बात करते हैं मोदी जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते मैंने बताई नहीं है आपको मैंने पहले बता दिया। हैं? अखंड भारत मैंने बता दिया, ये लोग दिमाग से खेलते हैं और कुछ नहीं करते। देश संविधान से चलेगा, देश हमारा धर्म निरपेक्ष है, यहाँ समस्त धर्मों के लोग रहते हैं, समस्त जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए धर्म संविधान को ना छेड़ा जाए। कानून बदल सकते हैं लेकिन 5 साल के लिए, दूसरी सरकार आएगी उस कानून को ख़त्म कर देगी। इन्होंने किसान कानून बनाया था, ये कहते थे कानून जो बन जाता कभी ख़त्म नहीं होता। जनता ने अपनी शक्ति दिखा दी ना, बदलना पड़ा नहीं पड़ा। आज किसान कानून कहाँ है? किसान कानून जो बनाया, दुनिया सो रही थी तब अध्यादेश ला के जो अडानी के लिए बनाया जा रहा था, किसानों ने अपनी शक्ति दिखा दी। इस देश शक्तियों का, हमारा तुम्हारे जनमानस का देश है। इन्हें जो ये हमारे तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, कदापि नहीं हो सकता। वो चीज़ कदापि नहीं हो सकती जो आप पूछ रहे हैं, ये कदापि नहीं हो सकता। देश संविधान से चलेगा और संविधान को बदलने में किसी भी ताकत नहीं है, ना कोई आया ना आएगा। संविधान का ऐसा तारना बांधना है जो बड़े से बड़ा सूरमा आ जाओ तो भी नहीं बदल सकता। आपने देखा कि किस तरह लोगों से हमने बात करी और लालमन जी भी हमारे साथ मौजूद थे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं रिहान खान, कैमरा पर्सन हसमत के साथ, धन्यवाद।